Good evening, everyone, to the seventh episode of Humans of Atypical. Today is a very special episode where you'll witness talent in action and some incredible talent, probably which India would have never seen. And today we have two special guests. One is a magician and the other is a singer. But before that, last week was the Valentine's weekend, and we had a lot of orders for custom portraits, which were done by artists with disability. So अगर आपने अभी तक अपने लव्ड वंस के पोर्ट्रेट्स नहीं बनाए हैं तो आप वेबसाइट पे जाके चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो एक कस्टम पोर्ट्रेट गिफ्ट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को। तो एंड ये आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटी बनाएंगे ये सारे पोर्ट्रेट्स को, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था लास्ट वीक। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जाके आप देखिए और आर्टिस्ट की कहानियां पढ़िए, बहुत मजा आएगा। तो आज देखते हैं, वी हैव आवर फर्स्ट स्पीकर एंड इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शी इज अ स्टार सिंगर एंड आई थिंक बंगाल इज प्राउड ऑफ हर एंड देखते हैं इनका प्रोफाइल। एंड सो हम इनकी मम्मी से बात कर रहे थे, सुजाता जी से। सुजाता जी बता रहे थे कि जब शिबानी बॉर्न हुई थी तभी से सिंगिंग का एक जुनून सा है इनमें। और जैसे ही कृष्णा का एक सॉन्ग बज रहा था और शिबानी का रोना गायब हो गया था, और वो बहुत बीमार थी, और वो बचपन से ही जब भी कुछ भी गाना आता था तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती थी। और उसी से सुजाता जी को पता चला कि शिबानी में सिंगिंग का एक जुनून है, और शिबानी को बहुत लोग एक मिराकुलस सिंगर भी बताते हैं, बिकॉज आई थिंक ये गिफ्टेड है शिबानी को। एंड शिबानी इज ब्लाइंड एंड ऑल्सो हैज ऑटिज्म। इन स्पाइट ऑफ सच एडवर्सिटी शिवानी बहुत बिजी रहती है शोज में। आज उनकी मम्मी आज भी बता रही थी कि आज भी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है और कल भी वो रिकॉर्डिंग करेगी। तो शिवानी के पास काफी ज्यादा संगीत, वो खुद का गाना भी बनाती है, और प्लस रविंद्र संगीत में उनकी रुचि है। तो आइए मिलते हैं शिवानी से। बट शिवानी, आपका आप बता सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवानी, वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल। स्वागत है यहाँ पे। शिवानी, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? श्रेया दी श्रेया घोषाल मेरी भी है। फेवरेट सिंगर है। मैंने उनको लाइव सुना था। शिवानी, आप कुछ गाना सुना सकते हैं उनका? কালাঙ্কে ফিল্ম থেকে একটি গান। जरूर, तो चलिए सुनते हैं शिवानी को। तदिया नदी बिरता नदी रे लोम तदिया नदी बिरता नदी रे लोम तदिया नदी रघुवर तेरी राह निहारे रघुवर तेरी राह निहारे सात जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया तदियन तदिरदिम तदियन तदिरदिम तदियन तदिरनादिम तदिरे धीरे तातानी दुविधा मेरी मैंने सुध बुध सैने गवा के मैंने सुध बुध सैने गवा के राम रतन पालिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया
खरे मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया दीम ता तेरे ना दीम ता तेरे ना धनी समा गा धा नी धा मा गा पा गा सा गा मा पा नी गा मा पा नी धा पा मा गा रे गा मा धा पा रे मा पा धा मा पा नी धा पा मा पा गा मा रे सा नी सा रे मा मा पा पा धा पा मा नी रे रे सा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा ना तो मैया की डोरी नाही फागुन की होरी मोही कुछ दूसरा ना भाई रे जब से नैनाई ताके एक धनुर धरते लागे तब से मेरे हाँ मोही सताए रे हाँ ना तो मैया की डोरी नाही फागुन की होरी मोही कुछ दूसरा ना भाई रे तब से नैनाई ताके एक धनुर धरते लागे तब से मेरे हाँ मोही सताए रे दुविधा मेरी सब जग जाने दुविधा मेरी सब जग जाने जाने ना निरे मोहिया हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया शिवानी, इतना बेहतरीन आपने गाया है, मतलब बहुत अमेजिंग था शिवानी। एंड इतना अच्छा सुर में तो कुछ नहीं आता है मेरे को, बट गाने में आप बहुत बेहतरीन आपने गाया है शिवानी। एंड जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको शिवानी के का संगीत पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इनको शोज के लिए बुला सकते हैं अपने जगह पे। एंड बहुत आसान है, atypicaladvantage.in में जाइए, शिवानी का प्रोफाइल चुनिए और प्लीज बुक करिए। शिवानी बहुत खुश होगी, उनको बहुत सारे शोज मिलेंगे। तो सुजाता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने शिवानी की इतनी सारी कहानियां सुनाई है, जरा आप सबको बता सकते हैं शिवानी का बचपन कैसा था, और ये जो जर्नी है, इतनी बेहतरीन वो गाती है, रविंद्र संगीत में इन्होंने मास्टरी हासिल की है, ये जर्नी कैसी रही है दूसरे लोगों को? First of all, I wish to give a lot of thanks to Atypical Advantage, शिबानी, शीतल, इस टाइप का जो सब बच्चे लोग हैं और गर्ल है, बॉयज है, ये लोग बहुत ही टैलेंटेड है। इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो एटिपिकल एडवांटेज उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। ये इसके लिए, इस लोगों के लिए बहुत है। तो फिर एक बार थैंक्स। और शिवानी के बारे में क्या बोलूँ, शिवानी एक्चुअली ए 100% ब्लाइंड एंड स्लाइट ऑटिस्टिक गर्ल, बट शी इज म्यूजिकल बाय बर्थ। बच्चे पहले बोलते हैं ना मम्मा पापा, लेकिन शिवानी पहले मम्मा पापा नहीं बोला, वो गाने के बोल बोला। टैगोर का गाने का जो बोल है हमारा, तो वो गाया था पहले, फिर वो बोलना सीखा। उसके बाद उसको मैं स्कूल में एडमिट किया, तो स्कूल में सबने बोला उसका वॉइस इतना मीठी है, उसको क्यों गाना नहीं सिखा रही हो। फिर से उसका तब से 5 साल से उसका गाना सिखाना शुरू है, क्लासिकल सीखना शुरू किया। उसके बाद वो वोकल ग्रूमिंग किया। वो 9 साल से ऑर्केस्ट्रा के साथ स्टेज परफॉर्म शुरू किया, साथ साथ पढ़ाई चला। और वो 2-3 साल पहले अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर और बहुत प्लेस में गया था गाने के लिए, और ऑडियंस बहुत बहुत खुश हुआ। एक्चुअली हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं,
वो भी शिवानी को बेस करती है। उसका उसके उसका वोकल, उसका गाने का स्टाइल उसको भी पसंद आती है। तो एट प्रेजेंट शिवानी गाने के ऊपर, वोकल म्यूजिक के ऊपर रविंद्र भारती में ग्रेजुएशन कर रही है। वो क्लास 8 से स्पेशल स्कूल में थी, उसके बाद क्लास 9, 10 सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी नॉर्मल स्कूल में किया। और वो जो गाना गाती है उस हर टाइप का गाना गाती है। वो फोक भी गाती है, वो रविंद्र संगीत भी गाती है, वो मॉडर्न सॉन्ग भी गाती है, सेमी क्लासिकल भी गाती है। तो आपको सुना, पहले ही वो सेमी क्लासिकल से शुरू किया। तो मेरा बात से उसका गाना सुनना आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बोलूँगी इस गाने के पहले, वेस्ट बंगाल को लोग ने रवि ठाकुर के नाम से पहचानती है, होल वर्ल्ड रवि ठाकुर के नाम से पहचानती है। तो मैं शिवानी को बोलूँगी मुखड़ा गाने के लिए, सिर्फ मुखड़ा गाने की रवि ठाकुर का एक गाने का जरूर जरूर, आई थिंक लोगों को सुनना है। এটা गाओगे ना? হ্যাঁ, गाओ। রাখো রাখো রে জীবনে, রাখো রাখো রে জীবনে, জীবন বল্লভে প্রাণ মনে ধরে রাখো, নিবিড় আনন্দ বন্ধনে, রাখো রাখো রে জীবনে, রাখো রাখো রে জীবনে, আলো জালো হৃদয় দীপে অতি নিভৃত অন্তর মাঝে, আলো জালো হৃদয় দীপে অতি নিভৃত অন্তর মাঝে, আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধ চন্দনে, রাখো রাখো রে জীবনে, রাখো রাখো রে জীবনে, জীবন বল্লভে প্রাণ মনে ধরি রাখো, নিবিড় আনন্দ বন্ধনে, রাখো রাখো রে, রাখো রাখো রে, রাখো রাখো রে জীবনে। बहुत अमेजिंग शिवानी, आप बहुत कमाल का गाती हो। एंड मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ। एंड एटिपिकल एडवांटेज भी सुजाता जी, मतलब हम लोग जो भी अपने लेवल से अपना बेस्ट करेंगे शिवानी के लिए। एंड जो भी लोग देख रहे हैं, मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ, आप बहुत प्रोसेस बहुत आसान है। आप जाइए शिवानी को, शिवानी का गाना आपको पसंद आ रहा है तो कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको शिवानी को बुक करना है तो प्लीज आप जाके बुक करिए। इतना अमेजिंग कमाल का गाती हो आप शिवानी। तो थैंक यू, आप इस यहाँ पे आई। और सुजाता जी, एक क्वेश्चन जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली दूसरे पेरेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज बताना चाहते हैं, या जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो प्लीज दीजिए। आई थिंक लोगों को बहुत उत्साह और इंस्पिरेशन मिलेगा। इतना अमेजिंग प्रदर्शन जूम पे, मतलब हम लोग तो स्टंड हो चुके हैं। तो हाँ, मैसेज तो दूंगी। देखो शिवानी, आप टीवी पे, एफएम पे, ऑल इंडिया रेडियो पे तो गाना गाती है, इसके साथ साथ तो डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम करती है। तो वाओ, मेरा बच्चा कर सकती है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकती? मैं नॉर्मल, ये क्या सच है मैं नॉर्मल नहीं?
हम लोग का सबको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग ओवरकम करके आते हैं। तो शिवानी और शिवानी जैसा जो लोग हैं उसको भी ऐसा ही थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी ओवरकम करते हैं। और इसका तो स्पेशल एक एबिलिटी होती है। तो उस सब पेरेंट्स को मैं बोलती हूँ, डिप्रेस मत हो, अपसेट मत हो, इस बच्चे को नरिश करो, उसको फ्लरिश करने के लिए। तो देखोगे तुम कितना प्राउड फील करोगे, कितना प्राउड फील करोगे। मैं शिवानी के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ, आप लोग भी कर सकोगे। तो लास्ट शिवानी का गाने से मैं मेरा ये इंटरव्यू खत्म कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ हूँ, आप भी हमारे साथ रहिए, एक टिपिकल एडवांटेज के साथ रहिए, तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ओके, मैं शिवानी को देती हूँ। शिवानी, तुम्हारा जो फेवरेट मेल सिंगर है कौन है? अरिजीत सिंह। अरे अरिजीत सिंह के ये गाना सुना दो। ওয়াও, অরিজিৎ সিং সুরে সাথে লীলাবন সারি সুর একটি গান গাইছে। ও বিনতে দিল में सुनिया मैं, बिनते दिल में सुनिया मैं, बिनते दिल में सुनिया मैं, बिनते दिल में सुनिया मैं, पेश है कुल शबाब खिदमत आले तनाब, पेश है कुल शबाब खिदमत आले तनाब, आतिश का दादाओ से, आतिश का दादाओ से जल उठेगा आपके दीदार तर का हिसाब, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, आ ना ना मैं कश लबों पे आने लगी प्यासी करवतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी सारी फुरकतें, मैं कश लबों पे आने लगी प्यासी करवतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी सारी फुरकतें, कारी जो पे मेरे एक तरह इफ़्वते चाहतों का सिला, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में। थैंक यू। शिवानी, बहुत बेहतरीन गाया आपने। थैंक यू सुजाता जी। एंड अभी वुमेन्स डे आ रहा है 8th of March, एंड किसी को शिवानी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लीज बुक करिए शिवानी को वुमेन्स डे के लिए या अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए। एंड इतना अमेजिंग गाया है आपने। आई थिंक बंगाल के आपको पूरे इंडिया को बहुत प्राउड फील होगा। अब हमारे पास हमारी सेकंड मैजिशियन आ रही है, उनका नाम शीतल है। एंड हम एक बार उनका प्रोफाइल देखते हैं। एंड शीतल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शीतल इज अ लीडर एंड हम लोग शीतल के भाई से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि शीतल एक ऐसी लीडर है कि मतलब जब वो रहती है तो काम होता ही है, बट जब वो नहीं रहती है तो भी वो एंश्योर करती है कि काम हो जाए। और शीतल काफी ग्रास रूट्स पे काम करती है डेफ लोगों के लिए।
और फुटबॉल भी शीतल को बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब मैजिक के अलावा शीतल इतनी सारी चीजें करती है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है उनको बुला के इस शो पे। एंड आई थिंक आपको पूरे इंडिया में इस एडवर्सिटी के बाद लाइक एंड शीतल मैजिक सिखाती है, मैजिक करती है, और उनके इंटरनेशनल और नेशनल शोज है। एंड वेलकम शीतल एंड सागर ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल पे। इनफैक्ट हम शीतल को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा मैजिक हमें दिखा सके, जो लोग इसको देख रहे हैं, और उसके बाद हम शीतल की लाइफ जर्नी जानना चाहते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ओवर टू यू शीतल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल्स। Thanks, thanks, Vinit. Namaste. Hi, namaste, everyone. Hello to everyone from Sheetal. So, my name is Sheetal Tushar Kimatkar. So now I'm going to present some थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा जादू, कुछ हो जाए। तो यू कैन सी यहाँ हमारे पास में फ्लावर्स है एक्चुअली, और आई हैव काइंड ऑफ 2 सेट है हमारे पास में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 येलो टाइप के फ्लावर्स है और 3 लाल। तो अभी जो येलो फ्लावर था वो लाल हो गया अगेन। ओ, ये फ्लावर अगेन जो येलो था वो लाल हो गया। आई एम श्योर आप हमको देख पा रहे हैं अच्छे से। थैंक यू। हाँ, कमाल का मैजिक है शीतल। इनफैक्ट शीतल, हमें आपके बारे में थोड़ा और जानना है, आपका बचपन कैसा था और आप मैजिक में कैसे आए, बट पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है, आपका सफर कैसा रहा है। मैं बचपन से एक मुख्य बधिर लड़की की तरह जन्म ली, और मुझे शुरुआत में पहले कभी इतना समझ में नहीं आता था कि ये दुनिया के बारे में। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में जाने के बाद भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, और पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में जब धीरे धीरे मेरे टीचर ने मुझ पे बहुत मेहनत करना शुरू किया, तब मुझे ध्यान में आया कि ओ, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और धीरे धीरे करके एटलीस्ट मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट रहा जो मुझे बहुत पसंद था। और जब स्कूल में 10th क्लास में आए तो पढ़ाई करके हम लोग निकले, उसके बाद में क्या करना है, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, उसके बाद में मैंने स्टिचिंग किया, और उसके बाद में मैंने बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सीखी। ऐसा है कि ये सब चीजें जो है, ये सब मुझे बाहर में रह के सीखने मिली।
जब मैं लोगों में गई, मुझे लोगों में जाकर मुझे पता चला कि हाँ, ये जो है मुझ में क्वालिटीज है। मुझे डांस करना भी बहुत पसंद था। आई वॉज लाइक ऑन रैम्प वॉक ऑल्सो। मुझे पहले तो समझ में नहीं आता था कि कैसा होता है क्या होता है, लेकिन मुझे सीखने मिला। जो मुझे सीखने वाले, मेरे जो गुरु थे सिखाने वाले, वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे सिखाया बहुत सारी चीजें। और मैं धीरे धीरे सीखते गई। और सारी जो वुमेन्स है, वुमेन की एक टीम बनी, जिसमें मैं पहली बार ऐसी एज ए मैजिशियन बन के उभर आई, जो मुझे मेरे गुरु ने एक समय के बाद में सिखाया। और वो सीखने के बाद में मुझे पता चला कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन मैजिशियन बन सकती हूँ। और मैंने एक पार्टिसिपेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढा और मुझे मैजिक सीखने मिला। और मैं दुनिया के लिए भी ऐसा हुआ कि दुनिया के लिए भी मैं बहुत अच्छी तरह के एक मैजिशियन बन के उभर आई। मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने मुझे मौका मिला। और ऐसे तो बहुत हुआ कि मैं लोकल लेवल पर बहुत ऐसी जगह पे गई, अलग अलग स्टेट्स पर गई, अलग अलग जगहों पर गई। और उस दौरान मुझे वर्ल्ड मैजिक लेवल पर भी एक फेस्टिवल में इनवाइट किया गया। और मैं भारत की पहली महिला थी जहां पर मुझे इनवाइट किया गया था। और आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एक्चुअली। मैंने वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया। वहां पे मेल मैजिशियंस तो थे, लेकिन वुमेन को रिप्रेजेंट किया। और मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि हम देश के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं एज ए वुमेन। और वो बहुत अच्छा था कि या इसके पहले कभी कोई गया नहीं था, तो यानी किसी ने ये शायद सीखा ही नहीं हो, या सीखा भी हो तो भी वो ये लेवल तक नहीं आ पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने इंटरनेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म लेकर मैंने वो म्यूजिक शो की है। और उसके बाद में फिर जब मैं इंडिया में रहती हूँ, तो उस समय पे भी मुझे लोकल जो फेस्टिवल्स होते हैं, गणेश फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा उत्सव होते हैं, इन सब में बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिलता था। छोटे बच्चे मुझे अ, मिलने आते थे। जब प्रोग्राम होता था उसके बाद में सब पूछते थे, जब मुझे फेलिसिटेट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं फिर उनको चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट करके उनको हंसाती थी उनको। और कभी कभी चॉकलेट्स का मैजिक भी करके दिखाती थी, तो दे यूज्ड टू सरप्राइज। बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे उनका प्यार मिलता था। तो आई यूजुअली गेट दैट कि हाँ, ये मुझे यही तो करना है। समथिंग लाइक आई गेट कनेक्टेड विद पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सब बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, सब लोगों के साथ में किसी एक कला के माध्यम से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब पहली बार जब मैं यूएस जाने को मिला, तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वहां जाने के बाद में लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा। पर वहां गया, जब भारत देश का जब झंडा हमने हाथ में लिया, तो सारे के सारे जो ऑडियंस थी, सारी जो जजेस की टीम थी ऑडिटोरियम में, वो सब खड़े होकर जब हमारे देश के नेशनल फ्लैग को हमारे जब सल्यूट करते हैं, वो एक रेस्पेक्ट के साथ में खड़े होते हैं, तो उस समय आंखों में आंसू आ गए कि हमारा जो देश का तिरंगा है वही सब कुछ बोल गया। मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि हमारे देश की एक आइडेंटिटी हमने, पहले महानुभाव जो प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज जो आ चुकी है, उन्होंने भारत देश के बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं। एंड आई एम वन ऑफ देम। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सम एमिनेंट पर्सनालिटीज। भले ही मैं भी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। वाओ, आई थिंक शीतल, आपकी स्टोरी वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड जैसा आपने बताया कि इंटरनेशनल स्टेज पे एज अ मैजिशियन एंड एज समवन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड बीइंग अ वुमन, आपने बहुत कमाल का काम किया है। एंड जैसा आपने अभी बताया कि हमें बस वो प्यार ही चाहिए। जब बच्चे आपके पास आते थे या चॉकलेट्स देते थे, तो या चॉकलेट्स से आप जब आप मैजिक करते थे, तो आई थिंक वो आपने जो रियलाइज किया है वो कितनी सही बात है कि आई थिंक हमें सब यही प्यार चाहिए। और आई थिंक इस प्यार से आपने कितनी जगह अवेयरनेस स्प्रेड की होगी अक्रॉस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, especially about people with disabilities having abilities and being an international magician and also spreading awareness. So
ये तो बहुत अमेजिंग है शीतल। सो और इनफैक्ट हमें इतनी खुशी होती है कि आप इस उनको विनीत या यही बताना था कि वहां पर जब स्टेज पर वहां पे जब उनको मैजिक शो करने के बाद में उन सारे रशिया से आए हुए कुछ वुमेन मैजिशियन थे, वही डेफ कैटेगरी में ही, लेकिन उनके साथ में जब वो खड़ी होती तो शी गॉट ऑल दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड शी वाज ब्लिस एंड शी वाज ऑब्लिज कि ये सारे लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम क्या बैकग्राउंड से आए। वो लोग नहीं जानते, नहीं देखते कि हम किस बैकग्राउंड से आए, लेकिन वो लोग इस चीज को लेकर खुश थे कि एक वुमेन इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहली बार आई। जबकि ये जो फेस्टिवल, मैजिक फेस्टिवल जो होता था इंटरनेशनल, वो प्लेटफॉर्म तो हमेशा था, लोग तो हमेशा थे। इंडिया से भी जो मेल मैजिशियंस थे, दो एक्चुअल में जो सारे जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाले थे, वो कभी आए नहीं थे, सिर्फ मेल मैजिशियंस आए थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कि हम लोग एक वुमन से मिल रहे हैं जो भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही है। उनके मन में एक सिंपल सा भाव था, जो वेलकमिंग भाव था, यानी जो सब हमको वेलकम कर रहा था। तो वो उनका जो चरिश्मा देखकर वो मुझे इतनी खुशी थी। वो दीदी ये बताना चाह रही थी कि मुझे इतनी खुशी थी कि हम लोग अपने सिर्फ देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उन लोगों में भी बिलोंग करते हैं जो एक स्टेटस मेंटेन करते हैं उन लोगों, उन पूरी दुनिया वालों के लिए, जहाँ पे लोग हमारे एक ऑरा, हमारा एक जो क्या कहते हैं जिसे गेस्चर्स होता है, हमारे गेस्चर्स को, हमारे मेहनत को भी नहीं क्या अप्रिशिएट करते हैं। और वो दे डू नॉट वांट टू नो व्हाट बैकग्राउंड वी आर कमिंग फ्रॉम। उनको नहीं जानना, बट वो ये जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर हमारे साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। सॉरी विनीत टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट दीदी चाहती थी कि ये एक बात सामने रहे ऐसा। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि ये बताया, वरना लोग वो समझ नहीं पाते हैं। तो थैंक यू सागर। एंड शीतल, हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप इंडिया के लोगों को या इंडिया के जो लोग ये देख रहे हैं और पेरेंट्स और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्योंकि आपकी जो जर्नी है, जो सफर है, वो वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है और लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं आपसे। यस डेफिनेटली। दीदी कहती है कि मैं जब देखती हूँ कि यहाँ हमारे देश में जो डेफ एंड डम बच्चे पैदा होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो दिव्यांग होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप कभी कभी शायद उनको पहली बार में एक डर रहता है या क्या है, या वो एक्वेंटेड नहीं रहते इसलिए वो समझ नहीं पाते, तो उनको शुरुआत में समझाते नहीं है। बाद में हमको पता चलता है कि वो उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग दे, और उसके बाद में वो ट्रेनिंग के साथ साथ में नहीं क्या बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं क्या ध्यान दे, नरिश करे। जिस तरह सौगाता जी ने बताया, उसी तरह दीदी को भी लगता है कि वहां पे उनको, बच्चों को भगवान की देन होती है। जो बच्चा आया है वो डेफ एंड डम हो या वो नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके माता पिता ने जो सबसे पहले उन्होंने समझना चाहिए, उनका कोई ऑपरेशन ना करे जबरदस्ती। आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसका मतलब हम लोग कुछ भी करके उनको ऑपरेशन कर देते हैं, या बच्चे को पता भी नहीं रहता, वो छोटा सा रहता है, उनको पता भी नहीं रहता। और उनको लगता है कि अच्छा हेफ्टी मनी हम दे के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन करा देंगे तो शायद वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर डॉक्टर बच्चों को थोड़ा बड़े होते देखते हैं और उसके बाद में रिकमेंड करते हैं तो डेट इज ओके। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये काइंड ऑफ क्रिमिनल माइंडसेट के साथ में हम ये कर रहे हैं। बच्चे की मनोविज्ञान के बारे में हम नहीं समझ पा रहे, उसकी मनीषा क्या है, वो क्या चाहते हैं बच्चे, ये वो खुद नहीं बता पाते, क्योंकि एक तो वो बच्चे हैं और वो बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, तो वो कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, और उनको लगता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी माता पिता भगवान होते हैं डेफिनेटली, बट वो उनको भी कभी कभी पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे में ये खामी है, तो उससे वो सहम जाते हैं शुरुआत के कुछ सालों में।
पर धीरे धीरे दे गेट यूज्ड टू, धीरे धीरे उनको आदत सी होती है कि हाँ हमारा बच्चा भगवान ने दिया हुआ एक अमूल्य देन है और उनको बहुत प्यार से हमको पेश आना है। ये होता है, हमको उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत करनी है। भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि हमने उस बच्चे को एज ए प्रोजेक्ट समझे, एज ए सक्सेसफुल 15-20 साल का एक प्रोजेक्ट समझ के उनको अच्छे से नरिश करें, उनकी तरफ पूरी केयर के साथ में, पूरी फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, विनम्रता से, प्यार से उनकी तरफ ध्यान दे। वो बच्चे बड़े होते हैं, वो बाकी सब जैसे ही है। इस दुनिया में हर कोई अपनी एक क्वालिटी लेके आता है, ये वो समझे। और माता पिता को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता को खुश होना चाहिए कि भगवान ने उन्हें मौका दिया है कि इस जिंदगी में उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए, और वो अच्छा उनके बेटे के या बेटी के माध्यम से करने के लिए है। वो कुछ भी हो सकता है। अब वो बेटी या बेटा अगर वो बोल या सुन नहीं पाता, लेकिन वो दुनिया की वो हर बाकी चीजें कर पाता है जो एक नॉर्मल इंसान भी शायद नहीं कर पाता, तो वो भगवान की देन है। और उस पे मेहनत उस माता पिता ने की है, और कल जाके वो माता पिता ही उस माता पिता का ही नाम रोशन भी करने वाला है। वाह, आई थिंक जो लोग सुन रहे होंगे उनको एक आज बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिला है सागर। एंड हमने जो मैजिक भी देखा स्टार्टिंग में, मैजिक है थैंक यू। अगर आप चाहते हैं तो दीदी तो कैन शो। क्या और अगर मैजिक आप चाहते हैं तो दीदी कैन शो सम मोर मैजिक एज वेल, शी इज हैप्पी। आई थिंक जरूर जरूर। तो हम लोग ये एपिसोड 7th एपिसोड बहुत स्पेशल रहा है, जहां पे शिवानी आई एंड अभी शीतल इस शो का कंक्लूड करेगी मैजिक से। एंड हम लोग अगली फ्राइडे मिलेंगे फॉर आवर 8th एपिसोड विद 2 न्यू टैलेंट। और आप शीतल को अपने कॉर्पोरेट शोज या इंडिविजुअल मैजिक शोज पे बुलाना चाहते हैं तो प्लीज शीतल को बुक करिए। एंड फॉर द नेक्स्ट 35 seconds we'll have शीतल with her performance, so दिल थाम के बैठिए। यस, आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ एक स्टिक है, मैजिक स्टिक यू कैन से। और देखो मैंने क्या निकलवाया उसमें से, गुलाब का फूल। क्या आपको कहीं दिखा था वो? वन मोर, ये ताश के पत्ते हैं सारे, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस कार्ड्स एक्चुअली। यानी ये बॉक्स है, इसमें मैं वो पत्ते सारे के सारे मैं रख देती हूँ। नाउ आब्राकाडाब्रा, शू मंतर। ये देखो क्या निकल के आया। वापस से हम लोग वापस एक ट्राई करेंगे। देखिए एक और फ्लावर। वाओ, इतने सारे गिफ्ट निकल के आ रहे हैं। यू ऑल गाइस मस्ट बी वांटिंग टू गिफ्ट इट टू समवन। एक और, यस, एंड अगेन देखिए, ओह गॉड, कलरफुल। ओह वाओ, देखिए my box is empty and you have all these gifts now and another 5th one। 5 गिफ्ट आपके लिए मैंने निकाल के रखे। वाह, शीतल के इतने सारे गिफ्ट्स देके ये सेशन को कंक्लूड करिए। थैंक यू शीतल, आप यहाँ पे आए एंड हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सागर, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से शीतल दीदी की जर्नी बताई। थैंक यू सागर, थैंक यू शीतल अगेन इस शो में आने के लिए। नमस्ते, thank you very much to all you guys, you keep doing great work like showcasing the talent to everyone।
across India. Thank you very much. Thank you.